अब तक आपने देखा संजना आहूजा पैसे और घमंड में चूर अपने ड्राइवर रोहन को हर पल जलील करती है। उसके लिए रोहन सिर्फ एक नौकर है जिसे वो कभी कार कीज उछाल कर देती है तो कभी उसकी टी शर्ट पर ताना मारती है। लेकिन संजना को क्या पता, जिस आदमी को वो गाड़ी के बाहर खड़ा देख रही है वो ही इस शहर का सबसे बड़ा सीईओ है। वो ही असली मालिक है आहूजा इंडस्ट्रीज का। रोहन चुपचाप संजना के हर सितम को झेल रहा है अपने बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए। पिछले पार्ट में संजना का डिजाइनर बैग पानी के पडल में गिर गया और उसने रोहन को आवाज दी। रोहन ने संजना को देखा, फिर नीचे पानी से भरे डिजाइनर बैग को, और एक गहरी सांस उसने अंदर ली, जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो, जैसे ये उसके प्लान का अगला कदम हो जिसे वो अब पूरा करने वाला था। रोहन ने अपना सर हल्का सा झटका। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसकी ड्राइवर यूनिफॉर्म पहले ही भीग चुकी थी। वो चुपचाप झुका और संजना का चमकता हुआ डिजाइनर बैग जो पानी के पडल में डूबा हुआ था उठा लिया। उसके हाथ बैग उठाते ही ठंडे पानी से पूरे भीग गए। संजना ने बिना एक पल भी वेट किए बैग रोहन के हाथ से छीन लिया। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी। कहाँ रह गए थे रोहन? मेरी फ्लाइट मिस हो जाती तो। उसने अपने फोन को बैग में से निकाला जिसका स्क्रीन अब थोड़ा गीला था। रोहन ने बस अपने भीगते हुए कपड़े देखे और संजना के पीछे ऑफिस के अंदर चल दिया। उसकी हर सांस में एक तहजीब थी और संजना के हर अल्फाज में एक बेइज्जती। ऑफिस के ग्लास डोर्स के अंदर प्रिया शर्मा, एक नई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, संजना आहूजा के इस बिहेवियर को गुस्से से देखती है। उसने संजना को देखा, फिर रोहन को। ये लड़की हर किसी को ऐसे ही ट्रीट करती है क्या? उसने अपने कॉलीग से धीरे से पूछा। कॉलीग ने कंधे उचका दिए, जैसे ये सब तो रोज की बात हो। प्रिया की नजरों में रोहन के लिए एक अजीब सा दर्द था। शाम को संजना की 25th बर्थडे पार्टी थी। आहूजा मैंशन के लॉन में जगमग रोशनियों के बीच एक ग्रैंड पार्टी चल रही थी। म्यूजिक बज रहा था और हाई सोसाइटी के लोग हंस बोल रहे थे। रोहन, जल्दी से ये ड्रिंक सर्व करो और ध्यान रखना कोई ग्लास टूटे नहीं, संजना ने रोहन को ऑर्डर दिया। उसके चेहरे पर एक पार्टी वाली चमक थी जिसमें उसके नौकर के लिए कोई जगह नहीं थी। रोहन चुपचाप बड़ी बड़ी ट्रेज उठाता रहा। एक टेबल से दूसरे टेबल पर उसकी ड्राइवर यूनिफॉर्म आज भी उसके जिस्म पर थी। पार्टी के शोर शराबे के बीच एक कॉर्नर में संजना के पापा मिस्टर आहूजा फोन पर बात कर रहे थे। उनकी आवाज में परेशानी थी, माथे पर बल पड़े थे। हमें एक न्यू इन्वेस्टर चाहिए मिस्टर सिंह, जल्दी, वरना कंपनी डूब जाएगी। रोहन उनके पास से गुजरते हुए एक पल के लिए रुका। उसने मिस्टर आहूजा की बातों को सुन लिया। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी जो अक्सर ऑडियंस ने देखी थी, एक राजदारी वाली मुस्कान। मिस्टर आहूजा ने अपना फोन बंद किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा जैसे भगवान से कोई फरियाद कर रहे हों। काश कोई मिरेकल हो जाए, वो मन ही मन बोले। उनकी सारी उम्मीदें किसी अनजाने सहारे पर टिकी थीं। रोहन ने उन्हें देखा, उसकी मुस्कान गहरी हो गई। वो जानता था कि मिरेकल तो बस उसके एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ था। रोहन फिर से पार्टी के बीच से गुजरते हुए एक बड़े से ग्लास ट्रे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में पानी का जुग था। वो एक खाली ग्लास में पानी डालने लगा जिसके नीचे एक माइक लगा हुआ था ताकि संजना स्पीच दे सके। रोहन के हाथ अचानक कांप गए। ग्लास उसके हाथ से छूट गया और माइक पर एक जोर से ठुड़द की आवाज आई। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रोहन पर थीं। टूटा हुआ ग्लास और बिखरा हुआ पानी। क्या ये सच में हादसा था? सॉरी, रोहन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। संजना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी। तुम्हें एक काम ठीक से नहीं आता क्या? पूरी पार्टी संजना के घमंड और रोहन की इस बेइज्जती की गवाह थी। लेकिन क्या ये रोहन का प्लान था? क्या ये मिरेकल आने वाला था? पार्ट 3 मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लो अभी।